हमें जो है मूल को पूजना चाहिए। वेद भी हमारा कहता है एको वही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है। तो फिर प्रश्न उठ जाता है फिर ये राम कृष्ण शिव नारायण विष्णु ये सब क्या है? बोले परमात्मा ने इस सृष्टि का प्रतिपादन करने के लिए अनेक रूप धारण किए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम राम को भी पूजते हैं, हम कृष्ण को भी पूजते हैं, हम भोले बाबा को भी पूजेंगे, दुर्गा माँ को भी पूजेंगे, तो ना ही राम मिलेंगे, ना ही कृष्ण मिलेंगे, ना ही दुर्गा माँ मिलेगी और ना ही भोले बाबा मिलेंगे। कोई भी रूप हमें साकार रूप में दर्शन नहीं होगा, किसी की कृपा नहीं होगी। लेकिन अगर हम एक पर रुकेंगे कि अनन्यास चिंतयन्तो वा ये जना परपासते तेषां निक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इष्ट हमारा एक होना चाहिए। सूर्य ने कहा ऋषियों इष्ट एक होना चाहिए। आपका हृदय राम रूप को निहारना चाहता है, उनकी पूजा करना चाहता है, तो आप राम को इष्ट मानो। आपको कृष्ण स्वरूप अच्छा लगता है तो आप उनको इष्ट मान लो। लक्ष्मी नारायण स्वरूप अच्छा लगता है तो लक्ष्मी नारायण स्वरूप मान लो। आपको अगर भोले बाबा का रूप अच्छा लगता है तो आपको अपने हृदय में भोले बाबा को बसाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इष्ट हमारे कृष्ण हैं तो हम राम रूप, शिव रूप, दुर्गा स्वरूप, लक्ष्मी नारायण स्वरूप को न माने। हमें सम्मान सबका करना है, हमें पूजा सबकी करनी है, लेकिन भक्ति जो है हमें वो एक रूप की करनी है। जिस प्रकार हर मानव का पिता एक है, पिता के भाई चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, पिता के समकक्ष हम उनको सम्मान देते हैं। उनका चरण बंदन करना, उनका सम्मान देना। लेकिन पिता के समकक्ष, पिता के भाई समकक्ष हो सकते हैं, पिता नहीं हो सकते। पिता तो एक ही रहेगा। ऐसे ही इष्ट हमारा एक है, पूजन हमें सबका करना है, नतमस्तक सबको होना है, प्रणाम सबको करना है, क्योंकि हमारे ईश्वर की शक्ति, हमारा सनातन धर्म तो एक ही बात कहता है। और गोसाई जी ने उस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सिया राममय सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जग पानी। आप प्रणाम सबको करो, सम्मान सबको दो। पुरुष रूप में जो है राम रूप का दर्शन करो और जो महिला रूप में है, स्त्री स्वरूप में है, जानकी का दर्शन करो। इसी प्रकार समस्त देवी देवताओं का पूजन नमन करते हुए अपने हृदय को केवल एक में लगाओ। तीसरा प्रश्न आपका था कि परमात्मा वेद में कहा है कि अजन्मा। अजन्मा का मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, तो फिर वो राम कैसे बने? दशरथ कौशल्या के पुत्र कैसे हुए? देवकी वसुदेव के पुत्र कैसे हुए? गोसाई जी ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे दिया। भगवान अजन्मा होकर भी संसार में उन्होंने बाल लीलाएं की। दशरथ कौशल्या के पुत्र बने, कैकेयी वसुदेव और देवकी के पुत्र बने, लेकिन जन्म नहीं लिया। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गोसाई जी ने ये नहीं लिखा कि जन्म हुआ। भाई प्रगट कृपाला भगवान कौशल्या के भवन में प्रगट हुए थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहीं कहीं शंका भी हो जाती है। कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि भागवत में गर्भ स्तुति आती है। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने यानी भगवान शिव ने भी आकर कारागृह में गर्भ स्तुति की, यानी भगवान गर्भ में थे तभी तो गर्भ स्तुति हुई। भगवान देवकी के गर्भ में पधारे क्योंकि दो स्वरूप परमात्मा के राम और कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, बाकी तो सब अपूर्ण थे।
और इन दोनों स्वरूपों में परमात्मा ने पूर्ण मानव चरित्र दिखाया, इसलिए प्रत्येक कार्य को निभाया, गर्भ में आए। लेकिन वहां पर भी वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि अर्धरात्रि में सबसे पहले देवकी और वसुदेव के स्वप्न में भगवान पधारे, और वही स्वप्न देखते देखते स्वप्न ही साकार हुआ था कि तमत भूतम बालकम मुझे क्षणम। भगवान उनके सामने भी प्रकट हुए थे। भगवान प्रकट होते हैं, अवतार नहीं, अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। इसलिए भगवान बिना जन्म लिए देवकी वसुदेव के पुत्र हुए, बिना जन्म लिए ही परमात्मा दशरथ और कौशल्या के पुत्र हुए। अणो अणियम महते महेयम, परमात्मा सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता, और वही ईश्वर कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। चौथा प्रश्न आपका था कि भगवान के अवतार कितने हैं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 24 अवतार प्रमाणित किए हैं, और ध्यान पूर्वक सभी लोग इन 24 अवतारों का वर्णन सुनेंगे। परमात्मा का सबसे पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस 4 पुत्र हुए। दूसरा बरहा अवतार, तीसरा संत नारद अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, और 5वां भगवान श्री कपिल देव के अवतार में पधारे। छठा दत्तात्रेय जी का अवतार, 7वां यज्ञ भगवान का अवतार, जो यज्ञ हम और आप करते हैं, आहुति देते हैं, कृत और साकल की आहुति देते हैं, हवन करते हैं, मंडप बनकर यज्ञ होते हैं। ये साक्षात यज्ञ वही विष्णु, विष्णु वही यज्ञ। यज्ञ साक्षात भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। यज्ञ जो है नारायण का अवतार है, ये 7वां अवतार है। और 8वां अवतार ऋषभ देव जी का हुआ। 9वें अवतार में पृथु स्वरूप में आए, मत्स्य स्वरूप में 10वां अवतार लिया, और 11वें अवतार में कच्छप के रूप में, कछुए के रूप में भगवान पधारे। धन्वंतरी का 12वां अवतार हुआ, और मोहिनी रूप में 13वें अवतार में पधारे। नरसिंह भगवान के स्वरूप में भगवान का 14वां अवतार हुआ था, और वामन रूप में 15वें अवतार में भगवान पधारे। 16वां अवतार श्री परशुराम जी का हुआ। ये वही परशुराम जब क्षत्रिय राजा अधर्म मार्ग पर चले तो संकल्प ले लिया, और 21 बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन किया, उनको दंडित किया। लेकिन उन्हीं क्षत्रियों को जो कुमार्ग पर चले थे, जो सदमार्ग पर थे, उनके पास परशुराम नहीं गए। और परशुराम इनका नाम इसलिए पड़ा था, परशु यानी फरसा जिसके हाथ में है, परशु हाथ में लेकर जिन्होंने क्षत्रियों का संहार किया, उस परशु के द्वारा, इसलिए इनका नाम परशुराम पड़ा। वैसे तो नाम केवल राम ही था। 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास का हुआ, जिन्होंने वेद को विभाजित किया, जिन्होंने प्राणों का लेखन किया। यहाँ तक कि 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत की रचना जो आप सुन रहे हैं, ये भी वेदव्यास ने की। 18वां अवतार हमारे आदरणीय प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अवतार में पधारे। 19वां अवतार बलराम जी का, जिसे सीसा अवतार कहते हैं। 21वां अवतार मेरे गोविंद का हुआ, और 22वां अवतार हरि रूप में पधारे। 23वां अवतार हंस रूप में आए, और 24वां अवतार जो है वो अभी हुआ नहीं, होगा, जिसका वर्णन वेदव्यास ने, हमारे ऋषियों ने पहले ही हमें दे दिया, जिसे कहेंगे कल की अवतार। यानी परमात्मा के 24 पूर्ण अवतार दिए। लेकिन इन 24 अवतारों में 2 अवतार सज्जनों प्रधान हैं, जो मानव जीवन से जुड़े हैं, राम और कृष्ण। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो दूसरे लीला पुरुषोत्तम है। कहीं कहीं कुछ लोग यहाँ भी थोड़ी सी भिन्नता दिखाते हैं कि राम पूर्ण नहीं, 12 कलाओं से थे, इसलिए वो अपूर्ण थे, और कृष्ण 16 कलाओं से आए, इसलिए वो पूर्ण थे।
सज्जनों, अगर शास्त्र की दृष्टि से देखो तो राम भी अपनी पूर्ण 16 कलाओं से आए थे, कृष्ण भी 16 कलाओं से आए थे, लेकिन जो अंत की 4 कलाएं हैं राम जी को उनकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मर्यादा लेकर आए, मर्यादा धारण कर आए, उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। राम जी को राज्य मिल रहा था, माता कैकेयी का आदेश हुआ, पिता का आदेश हुआ बन जाने का, तो राम जी ने कौशल्या से एक ही शब्द कहा। जब कौशल्या ने पूछा कि राम आज राज्य अभिषेक है और तुम तैयार नहीं हो रहे हो, वस्त्र नहीं पहने, आभूषण नहीं पहने, मुकुट नहीं लगाया, ये क्या है, विलंब हो रहा है, मुहूर्त का समय आ गया। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए एक ही बात कही, माँ मुझे पिता ने अयोध्या का राज्य नहीं दिया, पिता दीन मोए कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, ये नहीं कहा कि मुझे वन भेजा है। यानी मर्यादा को भगवान ने यहाँ पर भी रखा, युद्ध में भी मेरे प्रभु श्री राम ने मर्यादा को रखा। अंतिम बाण जब रावण की नाभि में छेदन किया था तो लखन भैया को कहा कि भैया ये विद्वान है, ब्राह्मण है, चारों वेदों का प्रकांड विद्वान रावण, बोले कुछ नीति सीखो, धर्म नीति और राजनीति दोनों का उपदेश रावण से लो जाकर। लेकिन लखन सिर के समीप जाकर खड़े हुए, रावण ने कुछ नहीं बताया। आकर राम जी से कहा, आपने कहा पूछो ये अभिमानी है? अगर अभिमानी नहीं होता तो ये मरता ही क्यों? रावण ने स्पष्ट कह भी दिया था कि मैं जानता हूं कि राम जो है वो भगवान है, नारायण के अवतार हैं, लेकिन जीते जी अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मानता नहीं हूं, जानता हूं, मानता नहीं हूं। जानता था वो ये भी कि मेरी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति है, भक्ति नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, तो कम से कम शत्रुता की दृष्टि से राम जी के हाथों मारा जाऊंगा तो उद्धार तो होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो राम जी ने हर जगह मर्यादा स्थापित की, इसलिए 4 कलाओं की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। और कृष्ण ने लीला की है, जहां लीला होगी वहां अंतिम 4 कलाओं के बिना लीला नहीं हो सकती। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण वैसे तो दोनों एक हैं, अंतर केवल इतना है, राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। तो पूर्ण रूपेण ये अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का उदय सबसे पहले भगवान नारायण ने सृष्टि का वर्णन करते हुए, ये पृथ्वी नहीं थी, रसातल में चली गई थी, और भगवान जिसे कहते हैं निराकार स्वरूप, उस निराकार ने साकार होने का निर्णय लिया और जल में साकार रूप में परिणित हुआ। चतुर्भुज रूप, 4 भुजाएं, 4 भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, कौस्तुभ मणियों की माला, सुंदर सुंदर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए भगवान उस जल में प्रकट हुए और उसी जल में रहने का अपना निवास बनाया अयन। इसीलिए उनका नाम नारायण पड़ गया। नार कहते हैं जल के लिए, अयन कहते हैं भवन के लिए। जल में रहने का भवन जिसने अपना तैयार किया उसे नारायण कहते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। एक से अनेक होने का निर्णय लिया, नाभि से कमल का प्राकट्य हुआ और उसी पर चतुर्मुखी ब्रह्मा का प्राकट हुआ। ब्रह्मा ने जब 10,000 वर्ष तक तप किया तब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। आदेश किया परमात्मा ने सृष्टि का, तो रुद्र रूप का प्राकट्य ब्रह्मा के द्वारा हुआ। सृष्टि बढ़ी
और सृष्टि, मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि सनत कुमार जी हुए वो भी ग्रस्त छोड़कर वन में चले गए तपस्या करने के लिए, संन्यास ले लिया। देवर्षि नारद की उत्पत्ति हुई, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। यानी जिसको प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी वो संन्यास ले लेता है। सृष्टि बड़े तो बड़े कैसे, बड़े दुखित हुए, नारायण के पास गए। तब भगवान ने कहा कि प्रकृति और पुरुष की सृष्टि का प्रारंभ करो तो तुम्हें सहायता मिलेगी। तब मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ और इनके द्वारा ये सृष्टि आगे बढ़ी। कश्यप अदिति का प्राकट्य हुआ, इनके द्वारा सृष्टि का प्रचलन हुआ। फिर सूत जी कहते हैं ऋषियों, सृष्टि के वर्णन करते हुए उसी समय भगवान नारायण ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी के लिए दिए, जिसे चतुर्थ श्लोकी भागवत कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद के लिए 4 श्लोक दिए और देवर्षि नारद ने वही 4 श्लोक वेद व्यास भगवान को अर्पण किए। अपने जन्म का प्रसंग सुनाकर देवर्षि नारद ने कहा कि आप इसका विस्तार कीजिए, क्योंकि आपने 17 पुराणों का लेखन किया, मन को संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए क्योंकि आपने अभी वैष्णवों के लिए कुछ नहीं दिया। जब तक आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे मन में संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए इसका विस्तार करो। और उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का लेखन हमारे वेद व्यास ऋषि ने किया। प्रभु का पूर्ण चरित्र लिखा, श्रीमद् भागवत को लिखा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया, भागवत की रचना तो वेद व्यास ने की, लेकिन वेद व्यास को चिंता हुई इसे दूं किसे जो प्रचार करे। उधर राधा रानी को चिंता हुई गोलोक धाम में कि भागवत धर्म का प्रचार कैसे हो। राधा रानी के परम लाडले भक्त सुख यानी सुखदेव गोकुल में निवास करते हैं, राधा की गोद में बैठकर खेलते हैं, राधा नाम का जाप करते हैं। आदेश दिया राधा रानी ने, तब ये प्रकट हुए एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में। लेकिन कैलाश पर्वत पर वो अंडा घोंसले में रखा हुआ, बर्फीली हवाएं चली, तूफान आया, पक्षी और पक्षिणी उड़ गए, अंडा पृथ्वी पर गिरकर कैलाश पर्वत पर टूट गया, जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। देवर्षि नारद को चिंता हुई, देवर्षि नारद ने तुरंत लीला यहाँ पर की और भोले बाबा और माता गौरा में थोड़ा सा अनमन कराया और ऐसी अनमन कराई कि यहाँ पर कुछ शंकाएं प्रकट की थी गौरा मैया के मन में कि भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। भोले बाबा तो मुंड की जो माला गले में पड़ी है उससे प्रेम करते हैं। प्रमाण आज तक आपको ये बताया कि इस गले में जो हर समय सोते उठते बैठते समाधि में है, स्नान कर रहे हैं, हर समय मुंडों की माला गले में पड़ी है, कभी निकालते नहीं। लेकिन आपको ये नहीं बताया कि उसमें मुंड किसके हैं। माँ को शंका हो गई, स्त्री है और स्त्रीत्व में यही तो है कि जरा सी बात पर शंका प्रकट हो जाना। पुरुष और स्त्री में यही अंतर है। आज के समय में हमारी माताएं बहनें हालांकि धर्म में हमेशा आगे रहती हैं, कथाओं में आगे रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो इनके विपरीत मंच से बोली जाती हैं और ये बड़ी प्रेम से सुनती हैं। आज वर्तमान समय में कुछ चलती है कि स्त्रियां महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, बराबर है। वो सोच उनकी गलत है, बराबर नहीं है, पुरुषों से कहीं ऊपर है। हमारा सनातन धर्म और हमारे शास्त्र कहते हैं नारी जो है वो हमेशा पूजनीय है और पूजी गई है। हमारे भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म में नारी का हमेशा सम्मान हुआ है, और जब नारी का हमेशा सम्मान हुआ है तो नारी हमारे बराबर कैसे हो सकती है? नारी तो हमसे बहुत ऊपर है।
जिस घर में नारी की पूजा, नारी का सम्मान है, उस घर में देवता निवास करते हैं। और नारी के सम्मान से देवताओं का निवास जहां हो तो पुरुषों के बराबर कहाँ है, वो तो पुरुषों से कहीं ऊपर है। खुद नीचे आने की सोचो तो ये सोच आपकी है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। लेकिन शंका, ये हृदय इनका इतना कोमल है, मन इतना कमजोर है, बुद्धि थोड़ी इतनी, स्वभाव इतना थोड़ा सा निर्मल है कि जरा सी बात इनसे कही और इन्होंने मान ली, बस इतनी कमजोरी है। मां को शंका प्रकट हुई, भोले बाबा से रोटी, भोले बाबा से आके वही प्रश्न किया। तब भोले बाबा ने इस कथा को सुनाया जिसे अमर कथा कहते हैं। भागवत कथा श्रवण कराई। कथा सुनने से जो फूटा हुआ अंडा था वो साबित हुआ। पहले दिन की कथा से दूसरे दिन जीव का प्रादुर्भाव हुआ, तीसरे दिन अंडा फूट गया, चौथे दिन जीव प्रकट है अंडे से। कथा सुन रहा था सब पक्षी बड़ा मदमस्त होकर। पांचवें दिन की कथा में माता सो गई। प्रसंग चल रहा था, भोले बाबा सुना रहे थे कि भगवान ने शिक्षा अध्ययन करने के बाद में, जब मेरे गोविंद मथुरा में थे, अपने कक्ष में बैठे, आज बड़े उदास बैठे थे और इनके एक मित्र मंत्री भी थे, बृहस्पति के शिष्य उद्धव आकर बैठे। बोले मित्र क्या बात है? भगवान ने अपनी व्यथा बताई और उद्धव से कहा कि वृंदावन जाओ, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे सखा, मेरी राधा, मेरी सखियों को देखो जाकर, उनकी क्या स्थिति है, क्या मन स्थिति है, मेरे बिना वो कैसे जीवित हैं, कैसे अपना समय काट रही हैं। उसी समय माँ को नींद आई और जो माँ बीच बीच में हुंकार कर रही थी कि ओम 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 का उच्चारण कर रही थी, वो समाप्त हो गया। भोले बाबा आंख बंद करके कथा सुना रहे थे, कहीं कथा बंद ना कर दें भोले बाबा, इसलिए ओम का उच्चारण माँ के स्वर में उस पक्षी ने किया। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। माँ की नींद खुली और माता ने वही प्रश्न किया कि फिर भगवान के कहने पर क्या उद्धव ब्रज गए, वृंदावन गए? भोले बाबा ने कहा देवी कथा समाप्त हो गई 7वें दिन की, आप 5वें दिन के प्रसंग पर अटके। बोले मैं सो गई थी। फिर कथा किसने सुनी? देखा सो पक्षी ने। बोले इसने कथा सुनी, कोई अपराध नहीं, लेकिन नियम के विपरीत होकर कथा सुनी। कथा सुनने की नियमावली है। व्यासपीठ के पीछे बैठकर इसने कथा श्रवण की और इसे कहते हैं ब्रह्म विद्या की चोरी। ब्रह्म विद्या की चोरी की है तो दंड तो इसे भुगतना पड़ेगा। नियम कहता है कि व्यासपीठ के सन्मुख कथा सुने और व्यासपीठ से नीचे आसन पर बैठकर कथा सुनना चाहिए। कथा सुनते समय सुख आसन में बैठे, कभी कभी दोनों पैरों को ऊपर करके इस तरह से हाथ रख लेते हैं, इसे दरिद्र आसन बोलते हैं। और दरिद्र आसन में बैठकर अगर कथा सुनी जाए तो स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र भी इस कथा को इस आसन से सुने तो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण भगवान भी दरिद्र होने से उसे बचा नहीं सकते। सुख आसन में अगर कोई दिक्कत है पैरों में तो फिर कुर्सी इत्यादि कुछ आसन ऊंचा ले सकते हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखो कि आसन व्यासपीठ से नीचे। कथा सुनते समय ये नहीं कि पैरों को सीधे व्यासपीठ के तरफ कर दिया, ये भी विपरीत है। ये छोटे छोटे अपराध जो है वो हमारे बड़े से बड़े पुण्यों को नष्ट कर देता है। बोले बाबा ने कहा कि कथा सुनी कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्म विद्या की चोरी की है, मारने के लिए दौड़ पड़े, त्रिशूल उठा लिया, दौड़ा हुआ ही आया कैलाश से नीचे। और नीचे कैलाश से जो है सम्यकप्रास नाम का स्थान है, बद्रीनाथ धाम के अंतर्गत आता है। सम्यकप्रास पे वेदव्यास भगवान अपनी पत्नी के साथ में निवास करते हैं। बुढ़ापा आ गया, संतान अभी नहीं हुई है। उसी समय सुख पक्षी दौड़ा आ रहा था और व्यास पत्नी को उवासी आई, मुंह खुला तो अवसर पाकर वह सुख पक्षी उनके मुख के माध्यम से उदर में प्रवेश कर गया और वही हमारे सुखदेव भगवान हैं।
12 वर्ष तक सुखदेव भगवान ने माँ के गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष बाद भगवान का दर्शन करके आए और जन्म लेते ही इन्होंने वन के लिए प्रस्थान किया। बोलिए सुखदेव भगवान की। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से ही कम तो न थे गम, पहले से ही कम तो न थे। और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें तुम ये बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन,
जन्म तुम मिल जाओ तो चैन मिले मन तुझे भी तुम्हें पाता नहीं मन तुझे भी तुम्हें पाता नहीं तुम हो कि इसी मन में बैठे हो मुरली राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें राजेश्वर राजा राम तुम्हें योगेश्वर घन श्याम तुम्हें राम तुम्हें प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें धन भारी बने कभी मुरली बजा धन भारी बने कभी मुरली बजा यमुना तट निर्जन में बैठे महाराज की जय जय श्री राधे। सौनकादिक ऋषियों ने सूर्य से कहा कि प्रभु भागवत का लेखन वेद व्यास ने किया। हमने सुना है कि सुखदेव ने राजा परीक्षित की सभा में आकर भागवत का श्रवण राजा परीक्षित को कराया। वो किस प्रकार ये प्रसंग हमें सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वेद व्यास भगवान ने देखा, विचार किया कि इस भागवत को मैं किसे दूं, कौन इसका अधिकारी है। अनाधिकारी को भागवत प्रदान कैसे करूं। जब ध्यान दिया तो ध्यान में विचार किया कि मेरा अपना ही और पुत्र सुखदेव है इसका अधिकारी।
लेकिन वो तो निराकार की समाधि में विराजमान है, और जो समाधि में है उसे भागवत कैसे पढ़ाऊं? तो छोटे छोटे शिष्य लोग रहते थे व्यास जी के पास में, उनको एक मंत्र दिया भागवत का, मंत्र प्रदान किया और बोले इसका गायन तुम जो है जहां सुखदेव समाधि में बैठे वहां जाकर जोर से गाना, उच्च स्वर में इस मंत्र को गाना। गुरु जी से व्यास जी से मंत्र को पढ़कर सुखदेव के पास में जाकर इन छोटे शिष्यों ने जब इस मंत्र का गायन किया कि बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम विप्रतवासा कनक कपिसम भेजयंती चमारम। मेरे गोविंद की सुंदरता का वर्णन, बरहा पीडम नटवर बपू, जो नृत्य कला में श्रेष्ठ, श्याम वर्ण की जिनकी कांति, मंद मंद मुस्कान जिनके चेहरा पर, बिंबा फल जैसे जिनके ओष्ठ, और रक्त वर्ण टमाटर जैसे जिनके गाल, हल्के घुंघराले जिनके बाल, मोर मुकुट लगा हुआ, कांचनी में बंसी लगी हुई, कानों में कुंडल पहने हुए, वैजंती माला धारण किए हुए, ऐसे मेरे गोविंद की जब झांकी का दर्शन का ये मंत्र श्रवण किया तो समाधि खुल गई। समाधि खुली और तुरंत प्रश्न कर दिया कि आगे सुनाओ। मन हुआ कि ऐसा सुंदर मैंने तो कभी सुना नहीं कि इतना सुंदर कोई होगा, आगे सुनाओ। बोले आगे हमको नहीं आता, आगे सुनना है तो अपने पिता के पास जाओ। फिर विचार किया सुखदेव ने, होगा कोई सुंदर, किसी की सुंदरता का हमें क्या करना। फिर समाधि लगी, शिष्यों ने आकर बताया, बोले गुरुजी समाधि तो खुली लेकिन फिर लग गई। तब दूसरा मंत्र दिया और इसमें